प्रभु विच सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ और प्रभु ਦਾ बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ प्रभु ने एक बारी फिर ये समा ये घड़ी ये पल साडी जिंदगी च बख्शिया कि ਅਸੀਂ प्रभु ਦੇ नाम ਦੀ महिमा कर ਸਕੀਏ। सो प्रभु ਦਾ बहुत अनुग्रह है कि प्रभु ने ਸਾਨੂੰ ਇਹ मौका ਦਿੱਤਾ कि ਅਸੀਂ इस प्लेटफॉर्म ਦੇ ਰਾਹੀਂ होली सेंचुरी मिनिस्ट्री ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ प्रभु ਦੇ नाम ਦੀ महिमा कर ਸਕੀਏ। सो आइए ਅੱਜ ਦੀ प्रार्थना ਨੂੰ शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ मेरी वाइफ रूथ है, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ के ओपनिंग प्रार्थना करांगे। हमारे स्वर्गीय परम परमेश्वर, आपके नाम की महिमा प्रभु, हम आपके नाम को आदर और महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। खुदावंद खुदाया यीशु मसीह, आपने जो हमारे साथ प्रेम किया है प्रभु, ये तेरा प्रेम है जो आपने हमें परमेश्वर अपनी महिमा करने के लिए खुदावंद हमें इकट्ठा किया है प्रभु जी। हम तेरी महिमा करते हैं अपने दिल से परमेश्वर, तुझे पुकारते हैं प्रभु खुदावंद यीशु मसीह। आज की इस मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी हम परमेश्वर तेरी महिमा करने के लिए तेरी बेटियां परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह आप में बनी हुई हैं प्रभु जी। आपने हमें भी जोड़ा है प्रभु जी, और कोई भी जी परमेश्वर तेरी महिमा करने के लिए आए, आप सब पर अपने अनुग्रह और फजल बनाए रखे मेरे प्रभु। जितने भी आज परमेश्वर हम तेरी महिमा के लिए प्रभु जी खुदावंद खुदा तेरी महिमा के लिए भजन गाए प्रभु जी, आपको परमेश्वर अपने स्वर्ग राज्य में पसंद आए प्रभु जी। और हम दुआ करते हैं प्रभु जी आज के विशेष पाठ वचन के लिए परमेश्वर। हालेलुया। अपने खुदावंद हमें अपने वचन के द्वारा परमेश्वर अपनी शिक्षा में हमें और बढ़ने के लिए आप मदद करें, क्योंकि तेरा वचन है जो हमारी रहनुमाई करता, और प्रभु जी हमारा रिश्ता तेरे साथ मजबूत होता है, और प्रभु तेरा वचन है जो हमारी जिंदगियों को परमेश्वर बहुत बहुत परमेश्वर खूबसूरत बना देता है मेरे प्रभु यीशु मसीह। जो खुदावन तेरे साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर लेते हैं, सचमुच खुदाया उनकी जिंदगियों में कोई कमी नहीं रहती है मेरे प्रभु यीशु मसीह। हमारे ईमान को मजबूत करें ताकि परमेश्वर हम हमेशा हम तेरे नाम में वफादारी से परमेश्वर आपकी महिमा करने वाले हो जाए मेरे प्रभु जी। इस मिनिस्ट्री को खुदावंद यीशु मसीह बहुत सारा परमेश्वर अपने फजल के साथ इस्तेमाल करे खुदावंद। हालेलुया मेरे प्रभु जी, हमें तेरा अनुग्रह चाहिए प्रभु, तेरा फेवर चाहिए परमेश्वर। हालेलुया। जब खुदा तेरा फेवर हमारे साथ होगा तो सब चीजें हमारी जिंदगी में परमेश्वर पॉसिबल है मेरे परमेश्वर। मैं दुआ करती प्रभु यीशु मसीह, जो रूहें खुदावंद परमेश्वर तेरे नाम को नहीं जानती हैं और पाप के रास्ते में है, हम उनके लिए परमेश्वर दुआ करते हैं, सब परमेश्वर बचने वाले हो जाए, सब लोग बचे परमेश्वर खुदावंद यीशु मेरे खुदावंद। जो हमारे दिलों में दर्द है लोगों के लिए परमेश्वर, कि खुदा सब लोग अपने पापों से तौबा करें और यीशु मसीहा तुम्हें अपना उद्धार करता मान ले मेरे खुदा। हमारी ये विनती है परमेश्वर, आप सबको परमेश्वर यीशु मसीह अपने नाम में लेके आए, जो खोए हुए अपने रास्तों में परमेश्वर उन्हें दिखाएं अपनी दिशा, जो खुदावंद यीशु तेरे नाम की सही दिशा है मेरे प्रभु जी। सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह तेरे नाम से ही है मेरे खुदा। जो सच्चाई को पहन लेता है, जो सच्चाई को जान लेता है, वो आजाद हो जाता है मेरे परमेश्वर। अपना फजल करें खुदावंद यीशु मसीह, इतना भी समय हम तेरी आराधना करें पूरी परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह अधीनगी के साथ तेरी रहनुमाई को हम समझने वाले हो जाए मेरे खुदावंद। आप हमारी अगुवाई करें मेरे प्रभु जी, हम सब पर दया करें, दुआ को सुने कबूल करें, मांगते आपके बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में हम आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष बरकत दे। सो आइए प्रभु दी महिमा वास्ते एक मसीह भजन गावांगे। सो सचमुच प्रभु बड़ा दयालु है, कृपालु है, जो उसने अपनी दया की, अनुग्रह किया, फजल किया, जो असी उसके नाम की महिमा कर सकिए। सो आइए प्रभु दी महिमा वास्ते वर्शिप करेंगे। सो मेरी वाइफ रूथ है, उन्होंने मिलकर असी वर्शिप करांगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो। मेरे वाले सारे ने जय मसीह दी। जय मसीह की। जय मसीह। हाँ जी, सो आइए से परमेश्वर दी महिमा ਲਈ भजन गावांगे। जेड़ा इज़राइलियां नू बदलाना टके, ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे। जेड़ा इज़राइलियां नू बदलाना टके, ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे। बन के यहोवा वैरी उन्हां दे मारे, मेरे लिए मसीहा बन जान वारदा। मुसाली बनाया जिन्ने पानियां च राह, मेरे लिए पहाड़ां नू हटाना जानदा। मुसाली बनाया जिन्ने पानियां च राह, मेरे लिए पहाड़ां नू हटाना जानदा।
जंगलों च पैदा कर देवे मच्छी रोटी मेरे ते नहीं आउण दिंदा कदे कड़ी औखी जंगलां च पैदा कर देवे मच्छी रोटी मेरे ते नहीं आउण दिंदा कदे कड़ी औखी अब्राहम इसहाक दा खुदा मेरियां जरूरतां च मेरा सारदा अब्राहम इसहाक दा खुदा मेरियां जरूरतां च मेरा सारदा मूसाली बनाया जिन्ने पानियां च राह मेरे लिए पहाड़ा नू हटाउणा जानदा मूसाली बनाया जिन्ने पानियां च राह मेरे लिए पहाड़ा नू हटाउणा जानदा दुखों ते तूफाना वाले रुख दिंदा मोड़ मेरी कमजोरियां च यसू मेरा जोर दुख ते तूफाना वाले रुख दिंदा मोड़ मेरी कमजोरियां च यसू मेरा जोर मां नालों वध यसू करदा है प्यार मैनू मेरे दुख च हसाउणा जानदा ओ मां नालों वध यसू करदा प्यार मैनू मेरे दुखां च हसाउणा जानदा मूसाली बनाया जिन्ने पानियां च राह मेरे लिए पहाड़ा नू हटाउणा जानदा मूसाली बनाया जिन्ने पानियां च राह मेरे लिए पहाड़ा नू हटाउणा जानदा लड़दा है जंग ओ यहोवा मेरी आपे लखां ते हजारां भावें फौजा मैनू जापे ओ लड़दा है जंग में यहोवा मेरी आपे लखां ते हजारां मैनू फौजा भावें जापे युद्ध दा स्वामी मेरा स्वर्गी पिता अपने लोकां नू जताउणा जानदा ओ युद्ध दा स्वामी मेरा स्वर्गी खुदा अपने लोकां नू जताउणा जानदा मूसाली बनाया जिन्ने पानियां च राह मेरे लिए पहाड़ा नू हटाउणा जानदा मूसाली बनाया जिन्ने पानियां च राह मेरे लिए पहाड़ा नू हटाउणा जानदा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाउणा जानदा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाउणा जानदा हालेलुया हालेलुया सो प्रभु आप सब ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਹੈ ਇਸ ਭਜਨ ਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋ ਆਈਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਰ ਨੁਸਰਤ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਈਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਰ ਨਸਰੀਨ ਅਖਤਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਂਗੇ हम खुदा उनके वर्शिप में हम गीत गाएंगे। आता हूँ तेरे हजूर देखता तेरा जलाल साए में तेरे कदूस बस आता है ये ख्याल। हम ये वाला गीत गाएंगे और आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। हालेलुया खुदावंद की तारीफ हो। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें खड़ा किया है। हम इस प्लेटफॉर्म के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें मुहैया किया है। सारे तमाम ज़राए के लिए वसाइल के वो हमें मुहैया करता है। तमाम तरतीब व तंजीम के लिए हम खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू ही खुदावंद सब कुछ करता है। तू ही तरतीब व तंजीम करता है। तू ही सब कुछ मैनेज करता है खुदावंद दर्शकों के खुदावंद। हम तमाम पार्टिसिपेंट्स को खुदावंद जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया खुदावंद उनको भी और खुदावंद जिन्होंने हमें ज्वाइन अभी तक नहीं किया उनके लिए भी खुदावंद तेरी ब्लेसिंग को चाहते हैं लश्कों के खुदावंद। और खुदावंद तेरी गहरी हजूरी यहाँ पर चाहते हैं। इस वर्शिप के वसीला से खुदावंद तेरी यहाँ पर गहरी हजूरी हो खुदावंद। और जो हमें ज्वाइन नहीं कर सके उनकी सारी रुकावटों को खुदावंद इंटरनेट के सारे मसाइल को और खुदावंद तू हल कर और खुदावंद वो जल्द हमें ज्वाइन करें हमारे साथ शामिल हों हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो हम करेंगे गीत गाएंगे। आता हूँ तेरे हजूर देखता तेरा जलाल साए में तेरे कदूस
बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हिकमत का मनबा है तू, प्यार का दरिया भी तू, रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल भी तू, रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल भी तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। बर्रा है बेऐब तू, बर्बर यहूदा का तू, अल्फा ओमेगा भी तू, मेरा भरोसा भी तू, अल्फा ओमेगा भी तू, मेरा भरोसा भी तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आमीन, आमीन। खुदावंद की तारीफ। आमेन। गॉड खुदा की तारीफ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत आशीष बरकत दे और आमीन, आपके गले को मसा करे। और सचमुच मेरे अजीजो कि जिवें ਅਸੀਂ प्रभु तो ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो सचमुच ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਸਵੰਤ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਵਾਂਗੇ। खुदाया तेरी रूतों में पला न सके किधर जावा। खुदाया तेरी रूतों में पला न सके किधर जावा। हजूरी तेरी तो चुप के मैं केड़ी तरफ नूनासा। खुदाया तेरी रूतों में पला न सके किधर जावा। खुदाया तेरी रूतों में पला न सके किधर जावा। मैं चढ़ जा
वांग असमाना ते ओथे ओथे है तू ही मैं चढ़ जा वांगा असमाना ते ओथे ओथे है तू ही विशावा बिस्तरा पताल दे विच ओथे है तू ही विशावा बिस्तरा पताल दे विच ओथे है तू ही खुदाया तेरी रूतों में पला न सके किधर जावा समुंदरों पार जाय उतरा सुबह दे पंख नू फैला समुंदरों पार जाय उतरा सुबह दे पंख नू फैला ते ओथे भी तेरा हथ मैनू या रब रावी खावेगा ते ओथे भी तेरा हथ मैनू या रब रावी खावेगा खुदाया तेरी रूतों में पला न सके किधर जावा खुदाया तेरी रूतों में पला न सके किधर जावा खुदाया तेरी रूतों में पला न सके किधर जावा। हालेलुया हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबनों बहुत आशीष बरकत देवे। सो आइए साडे विच पास्टर फयाज आइए हाँ जी जो आइए साडे विच पास्टर फयाज जी ने सो उन्होंने मिलकर चल रही मीटिंग वास्ते प्रार्थना करांगे। सो मैं अगे बेनती करूंगा कि होली सेंचुरी मिनिस्ट्री वास्ते तमाम जो जुड़े हुए जिन्हें भी जुड़े हुए उन्होंने वास्ते प्रार्थना करो, जो नहीं जुड़ चुके उन्होंने वास्ते भी खास प्रार्थना करो। सो आइए साडे नाल पास्टर प्रभु दे दास पास्टर फयाज जी ने उन्होंने नाल मिलके चल रही मीटिंग वास्ते प्रार्थना करांगे। दुआ करेंगे, दुआ करने की गीत गाना है, प्रार्थना आपकी मर्जी, हाँ जी, आप गीत भी गा सकते हैं, आप दुआ भी कर सकते हैं। दुआ हाँ करनी जी है। पहले प्रेयर दुआ हाँ जी, दुआ ठीक। दुआ करें। प्रार्थना दुआ जी 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 ठीक। ओके, आंखें बंद करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की इस खूबसूरत दिन के लिए, आज की इस खूबसूरत शाम के लिए। और खुदा तूने हमें जिंदों की जमीन पे रखा, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझ में शादमानी करते हैं। देखता हूँ जितने लोग हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़े हैं, हम उनको खुदा तेरी हुजूरी में वेलकम करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें तौफीक बख्शी कि हम तेरे तख्त के सामने तेरी मेज पर आ सके। यीशु से देखता हूँ जो लोग अभी तक नहीं आ सके, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि उनके रास्ते की रुकावटों को, उनके सारे जुए बंधन बंदिश जो भी है यीशु के नाम से जाते हैं, वो लोग भी आए और कलाम सुने, दुआ करें, गीत जरूर गाएं, प्रस्तुत करें और बरकत हासिल करें। खास तौर पर मैं अपने सारे उन लोगों के लिए जो इस चैनल को देखते हैं और इस पर खुदा का कलाम सुनते हैं, उनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ, उनके खानदानों के लिए, उनके घर के अफराद के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। खुदा सारी मीटिंग पर तेरा होल्ड चाहते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक यीशु तेरा हाथ बढ़ा रहे, और जितनी देर भी खुदा हम तेरी हुजूरी में बैठे, तेरे पाक का मसा हम पर रहे यीशु मसीह। तेरा पाकू एक लम्हा भी हमसे जुदा ना हो यीशु मसीह। आज के वाइस के लिए जो सरमन देगा, खुदा तेरे बंदा के लिए, तेरी बंदी के लिए जिसको तूने चुन लिया है कि आज वो तेरा
मुंह की आवाज जो है, तेरे मुंह की बातें जो है, हम सबको सुनाए खुदा, हम उसके लिए बरकत की दुआ करते हैं। तो अपना पाकलाम उसको दे, तो अपना रूह उसको दे, ताकि वो तेरे रूह से बोले, तेरे रूह से बोले, और खुदा हम लोग बरकत पाए। मैं भाई रशीद के लिए, उसकी फैमिली के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करता हूँ कि वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इस तरह मैं भाई रवि के लिए, उसकी वाइफ के लिए भी खुदा तेरी शुक्र करता हूँ, बरकत की दुआ करता हूँ जो हमारे साथ इस मीटिंग में मौजूद हैं। और अपने दोनों खुदा की बंदी सिस्टर नुसरत के लिए, और इस तरह चेयरपर्सन सिस्टर नसरीन के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, और शुक्र अदा करता हूँ कि तूने अपनी बंदियों को खत्म अपने कलाम की मुनादी के लिए, अपने लोगों की खिदमत के लिए चुना, ताकि वो सारे लोगों के लिए बरकत का वसीला बन सके और तेरे कलाम के फैलाव का सबब बन सके। बड़ी बरकत देना मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आमेन आमेन। जी पास्टर जी, आप वर्शिप भी करें। वर्शिप चले, थोड़े से दो ज़बूर गाएंगे। ज़बूर सिस्टर जी ज़बूर गाते हैं, यार अब तू मेरी जी पनाह है। तो जी जैसे भी मेरे अल्फाज हैं, जैसे भी मेरे सुर हैं, मैं वर्शिप पर नहीं हूँ, खुदावंद कबूल करेगा और आप लोग भी मेरी गलतियों को माफ करेंगे। यार अब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। यार अब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है, तेरा है मकान। सब तेरे उत्ते कदी भी ना आफत आवेगी, सो तेरे उत्ते कदी भी ना आफत आवेगी। पाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी, पाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान, के ओ सब तेरियां राहां विच हों, तेरे निगाहां, के ओ सब तेरियां राहां विच हों, तेरे निगाहां। तू शेर ते साप लताड़ेगा, बच्चे अजगर भी। तू शेर ते सांप लताड़ेगा, बच्चे अजगर भी। तू पैरा हेठा फेवेगा, फिर खोपड़ियों ना दी। तू पैरा हेठा फेवेगा, फिर खोपड़ियों ना दी। यार अब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है, ओ तेरा है मकान। आमीन। आमीन। मैं आमेन आमेन। प्रभु भाई रशीद से पूछना चाहती हूँ, दे। सॉरी भाई रशीद से पूछना चाहती हूँ कि वो आज कलाम की खिदमत करेंगे। जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जी चलें, ठीक है ठीक है।
जी 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 भाई रशीद खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे, तो रवि आप फिर आप हम कोर्स गाएंगे, तो फिर उसके बाद हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। जी जी जी। कोर्स के लिए तो मैं सिस्टर अपने एंटी नुसरत पट्टी जी को कह रहा था। जी जी, आप उनको कहें कि वो कोर्स गाएं, तो फिर उसके बाद हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं। जी 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 जी। सो आइए ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਨੁਸਰਤ ਪੱਟੀ ਜੀ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਐਂਟੀ ਨੁਸਰਤ ਪੱਟੀ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। God bless you. खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आइए हम कोर्स करते हैं। अब मुझे बिब्लिकल कलाम के कोर्स तो नहीं, जो भी है मेरे पास मैं वही गाऊंगी। In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to a virgin came a word, from throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise you, Jesus, praise you, Son, praise you, Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. To reveal the kingdom coming, to reconcile the lost, to redeem the whole creation, you did not despise the cross. For even in your suffering, Jesus, you saw the other side. Knowing this was our salvation, our sake, you, Jesus, died. Praise you, Jesus, praise you, Son, praise you, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Hallelujah, Father, hallelujah, Son, hallelujah, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Thank you, Heavenly Father. Thank you for this wonderful moment. And thank you for this holy sanctuary ministries, Lord, that you brought us all together, that we can be worship and glorify like as your church, Lord, that you said where 3 or 4 are gathered, this is the church. Father, your church is here. And thank you for your holy presence, say, Lord. Father, we enter into your courts with a thanksgiving and into your gate with a praise, the Lord Jesus Christ, because there's no other God before you. There's no one like you. You are into our spirit. You are our life, a wall around you, Lord Jesus Christ. You are the center of our life. Without you, Lord, we are nothing, because you are everything. We are magnetically connected to you because we carry your DNA, Lord. We carry your breath, Lord. That's why that is the reason that, Father, that you always worry about our well-being, Lord. Father, this moment be very blessed for us, Lord. We are about to hear your sermon. We are about to hear your message. We are about to hear your word, oh Father. We're asking, Father, that it come and take the charge and come and pour your spirit onto us, Father, for the servant, especially who is going to deliver the message today, your message, your words today, Father. I pray for your blessing be upon him, Lord, and I pray for you, pour your spirit onto him, Lord. You continue to open his minds and brains and mouth and give him word and wisdoms and knowledge and a revelation of from the depth, Lord, with the help of the Holy Spirit, Lord, so he might not speak. You speak through him, Lord, to us, Lord.
Father, I'm asking that you continue to be present here, open all of our spirit, open all of our mind and brains, and give us, the concentration so we can listen to your word attentively and we can apply into our life. That holy presence be in our homes, Lord, Father God. I'm asking, Father, that your blessing be upon all of us, Lord. Many who will be hearing this message will be blessed and bear the 100% fruit, oh Lord. Father, we, no matter how much we give you thanks and praise, is not enough, Father, that we are eagerly waiting for your word through your servants, Lord. And let this moment be blessed for us, all of us, in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. आमेन आमेन। तो सभी जने एक बार अपने मैक खोलें। आमीन। आमेन। और प्रभु दे दास पास्टर रशीद जी दा और प्रभु दे कलाम दा सी क्लैपिंग दे नाल स्वागत करांगे। तो सभी जन बड़ी खुशी के साथ क्लैपिंग करें। यीशु में आप सबको की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आए आज शाम हम अपनी नसीहत, अपनी तरबियत के लिए खुदा के कलाम को सुनने वाले होंगे, क्योंकि ये खुदा का कलाम जो है ये कुदरत से भरा है। ये खुदा का कलाम हिकमत से भरा है। ये खुदा का कलाम सच्चाई से भरा है और ये खुदा का कलाम रूह की हिदायत से लिखा गया है और इसको बिना रूह के आप समझ नहीं सकते जब तक खुदा का पाक रूह आपको इस बात के बारे में गाइड ना करे या आपकी रहनुमाई ना करे। सो पुराना अहदनामा और नया अहदनामा खुदा के ये दो होंठ हैं और जब ये दो होंठ खुलते हैं तो खुदा अपने लोगों से बात करता है और अब भी खुदा जो है वो अपने लोगों से बात करने को है। तो चंद मिनटों के लिए हम खुदा के पाक कलाम को सीखेंगे और आज का जो हमारा मजमून है कि ये इंसान के हाथ में है कि वो अच्छे दिन देखना चाहता है या बुरे दिन। ये आज का हमारा टॉपिक है। सो खुदा बड़ा ही मेहरबान है। खुदा इंसान से आज भी मोहब्बत करता है। जिस तरह उसने जब इंसान को बनाया तो खुदा ने बड़ी ब्लेसिंग से बना इंसान को। खुदा ने कहा कि फलो बढ़ो, ज़मीन को महमूर महकूम करो। सो खुदा शुरू ही से अपने लोगों को, अपने बेटे बेटियों को बरकत से भरना चाहता है। लेकिन आज हम अपनी नसीहत, अपनी तबीयत के लिए देखेंगे कि आज का इंसान इस कदर बेहिस हो चुका है कि आज हम जिंदा खुदा को छोड़कर बहुत सारे काम जो हमारे खुदा को नाखुश करते हैं वो कर जाते हैं। सो आए कलाम मुकद्दस में से देखते हैं पहला पतरस उसका 3रा बाब और उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा को हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बात रखे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सो मेरे अजीज बहन भाइयों, अभी मैंने जो हवाला आप सबों के सामने विर्द किया, इसमें 2 नसीहतें जो है वो हमें की गई हैं। आज जिस जमीन पर हम रहते हैं, इस जमीन पर बड़ी उलझने, परेशानियां, मुसीबतें, दुख और बिदतें हैं और आज मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स इस बात से मुनहरक हो या ये कहता हो कि जिन मैं अच्छे दिन देखना नहीं चाहता। हर शख्स यही चाहता है कि उसकी जिंदगी के दिन जो है वो अच्छे हों, उसके पास एक बड़ा घर हो, उसके पास एक लग्जरी गाड़ी हो, उसके पास बैंक बैलेंस हो, एवरीथिंग जो है वो इंसान आज इस दौर में चाहता है कि उसकी बड़ी बल्ले बल्ले हो। लेकिन आज शाम, आज रात में आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का कलाम इस बात के बारे में क्या बयान करता है। हम अच्छे दिनों की ख्वाहिश तो करते हैं लेकिन हमारे काम अच्छे नहीं हैं। जिस तरह आसमान का खुदा चाहता है कि हम उसे खुश करें, वैसे हम उसको खुश नहीं करते। तो फिर हम कैसे जो है वो अपनी जिंदगी में अच्छे दिनों की बाबत सोच भी सकते हैं। अगर हम अपने खुदा को खुश नहीं करते,
अगर हम अपने खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते तो फिर ये बड़ा ही मुश्किल काम है कि आपकी जिंदगी में अच्छे दिन है। आप अच्छे दिनों की तलाश में रहें। जब तक आप खुदा की तलाश में ना रहेंगे आपको अच्छे दिन नसीब नहीं होंगे। सो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि चुनाचे अगर जो कोई भी अपनी जिंदगी से खुश होना चाहे और अच्छे दिन देखना चाहे, यानी कि आज का इंसान अपनी जिंदगी से खुशी नहीं है। खुदा का इतना बड़ा फजल हुआ है कि खुदा ने इस मट्टी के बर्तन में अपना सांस डाला, इस मट्टी के बुत में खुदा ने अपना सांस डाला और ये इंसान जीती जान हुआ। और खुदा हर रोज इंसान को एक नया दिन देता है, कि नई सुबह देता है, ताकि इंसान जो है वो खुदा की हम खुदा की सिताइश और खुदावंद की इबादत, उसकी बंदगी करे। ज़बूर 100 में ज़बूर नवीस कहता है, खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुशी से खुदावंद की इबादत करो, उसके फाटकों पर उसका इंतजार करो। मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद के फाटकों पर उसका इंतजार करते हैं। अगर आपने जिंदगी में अच्छे दिन देखने हैं या आपकी ये ख्वाहिश है कि आपकी जिंदगी में अच्छे दिन आए, तो आप खुदा को खुश करना शुरू करें। और दो जो काम बड़े अहम है वो हमें अपनी जिंदगी में करने हैं। जुबान को बदी से और अपने होंठों को मकर की बात से जो है वो हमने दूर करना है। लेकिन आज ये जुबान जो है ये खुदा के लिए कम और दुनियादारी के लिए ज्यादा इस्तेमाल होती है। आज ये जो 3 इंच का हमारा लोथड़ा है, ये जुबान जो है इंसान की 3 इंच की जुबान है, लेकिन ये 3 इंच की जुबान जो है इसकी वजह से मुल्कों में जंग हो जाती है। इस जुबान की वजह से घरानों में, घरों में, खानदानों में लड़ाई झगड़े बिदतें हो जाती हैं। किसी एक शख्स की वजह से पूरा घराना, खानदान तबाह और बर्बाद हो जाता है। सो खुदा चाहता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के दिन अच्छे हों और आप अपनी जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहें, तो आप अपनी जुबान को बदी से दूर रखें और अपने होंठों को मकर की बात कहने से बात रखें। सो आज खुदा का कलाम इस बात के बारे में बयान करता है कि हमें इन 2 चीजों से जो है वो पीछे रहना है, बाज रहना है। खुदा का कलाम इन बातों से मना करता है कि हम अपनी जुबान से कोई भी बदी ना करें और अपने इन होंठों को मकरूहा बातों से बाज रखें। अब देखिए खुदा के कलाम इस बात के बारे में बयान करता है कि एक चश्मे से कभी भी 2 पानी नहीं निकल सकते। अगर एक चश्मे में मीठा पानी आता है तो उसमें से पानी जो है वो मीठा ही आएगा, उसमें खारा नहीं आएगा। अगर खारा आता है तो उसमें खारा ही आएगा। कभी आपने देखा कि एक ही चश्मे से 2 पानी बहते हों, मीठा भी और खारा भी, या एक ही नलके में जो आपके घरों के अंदर नलके लगे हुए हैं, क्या उसमें ऐसा है कि उसमें मीठा भी आ रहा है और उसमें खारा भी आ रहा है? ऐसा नहीं है मेरे अजीज बहन भाइयों। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस 3 इंच के लोथड़े को जो है वो बदी से बाज रखें। और ये होंठ जो खुदा ने अपनी हम्दो सना, अपनी सिताइश, अपनी बंदगी और अपनी प्रस्तिश के लिए बनाया है, खुदा उसकी प्रस्तिश करे। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद कहता है कि मैंने अपने लोगों को इसलिए बनाया ताकि वो मेरी प्रस्तिश करें, वो मेरी इबादत करें, वो मेरी बंदगी करें, वो मेरी सिताइश करें, वो मेरे नाम की जय जयकार करें। लेकिन वेरी सॉरी टू से आज का इंसान इस कदर बेहिस हो चुका है कि अगर आज हमें किसी भी शख्स की थोड़ी सी गलती का पता लग जाए तो हम उसे खींचकर रबर की तरह लंबा कर देते हैं। फिर हम उसको भी बताते हैं, उसको भी बताते हैं, उसको भी बताते हैं। लेकिन खुदा कितना रहम और कितना तरस से भरा, वो कभी भी हमारे गुनाहों पर नजर नहीं करता, वो कभी भी हमारी मिस्टेक्स पर, हमारी गलतियों पर निगाह नहीं करता, बल्कि वो उन्हें पसे पर्दा डाल देता। लेकिन इंसान को मुआफ नहीं करता, खुदा माफ कर देता है। खुदा मरूसी गुनाहों को भी माफ कर देता है, खुदा क्रिमजी गुनाहों को भी माफ कर देता है और उन्हें धोकर बर्फ की मानद सफेद करता है। एक दूसरे के कसूर माफ किया करो,
हर रोज दुआएं रुबानी पढ़ी जाती है और हम इस बात का ऐलान, इस बात का इकरार भी करते हैं, लेकिन जब हम पर बात आती है किसी को माफ करने की तो हम उसको माफ नहीं करते। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। पंजाबी ਦੀ कहावत है, लोग कहते हैं कि ए मैनू गल करके जाए किथे, हुंदा कौन है मैनू गल करने वाला, इन्हें मैनू एक गल सुनाई है मैं इनू 10 गल्लां सुनावांगा या मैं 10 गल्लां सुनावांगी, क्योंकि इसने मेरे खिलाफ बात की है। लेकिन आज हम जिस जमीन पर हैं ये इब्लीस के कब्जे में है और खुदा का पाक कलाम जो है वो मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। अगर आप जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो अपनी जुबान को जो है वो बदी से दूर रखें। अब आप इस जुबान का काम देखें कि ये चंद सेकंडों में जो है ये घरों के घर तबाह कर देती है, शहर तबाह कर देती है, इलाके तबाह कर देती है, मुल्क तबाह और बर्बाद कर देती है। और इसी जुबान से हम खुदावंद की हम्द भी करते हैं और फिर उसी जुबान से इबादत के बाद हम एक दूसरे के लिए जो है वो बुरे अल्फाज जो हैं वो इसी जुबान से जो है वो अदा करते हैं, तो वो बदी के जिम्मे में आ जाते हैं। लेकिन खुदा कहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बुजुर्ग, ऐ मेरे नौजवान, अगर तू चाहता है कि तू अपनी जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे तो अपनी जुबान को जो है वो बदी से दूर कर और अपने होंठों को मकर की बातों से बाज रख। सो मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा बहुत मेहरबान खुदा है। खुदा इंसान से बहुत मोहब्बत करता है। हालांकि अगर हम अपनी शख्सी जिंदगियों को देखें तो हम इस काबिल नहीं कि उसके सामने खड़े हो पाए, लेकिन ये उसका फजल है। आज अगर हम उसके सामने हैं तो उसके फजल की बदौलत है। अगर आप पुराने एहतनामा में चले जाएं तो उस वक्त देखें कि जब सरदार काहिन शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानते थे तो उस वक्त जब वो खुदा के मसबा पर जाते, खुदा की हैकल में जाते, तो उनका जो लिबास होता उसके गिर्द जो है वो एक रस्सा बांधा जाता और उनके हाथ में एक घंटी दी जाती। और जब वो खुदा का खादम शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराने के लिए हैकल में जाता तो घंटी बजाता रहता। वो इस बात की इलामत थी कि ये शख्स अभी तक जिंदा है। लेकिन अगर जैसे ही उस घंटी की आवाज का आना बंद होता, वो इस बात की इलामत थी कि अब ये शख्स इस जहान फानी से कूच कर गया है। यानी कि उस वक्त इस कदर सख्ती थी कि कोई भी गुनाहगार शख्स खुदा की हजूरी में दाखिल नहीं हो सकता था। लेकिन ये आज फजल हुआ है और आज इस फजल की बदौलत हम कैसे भी क्यों ना हो हम उसकी हजूरी में जा सकते हैं। ये उसका इंसान पर रहम हुआ है, फजल हुआ है। और जब वो शख्स मर जाता था तो उस रस्सी से उसको फिर खींच लेते थे, चाहे वो सरदार काहिन हो, कोई भी पेशवा हो। लेकिन आज खुदा इस कदर जो है वो इंसान से प्यार करता है। आज खुदा किस कदर जो है वो इंसान से अपनी करीबी का इजहार करता है और खुदा आज भी इंसान से प्यार करता है। और खुदा मुझसे और आपसे कलाम करता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बुजुर्ग, ऐ मेरे नौजवान, अगर तू चाहता है कि तू अपनी जिंदगी से खुश हो या तू अपनी जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है तो सबसे पहला काम जो है वो अपनी जुबान को बदी से दूर कर ले। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जुबान को जो है वो बदी से दूर रखें और अपने इन होंठों को जो है वो खुदावंद की तारीफ के लिए, खुदावंद की हम्दो सना के लिए, खुदावंद की प्रस्तिश के लिए, खुदावंद के काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो खुदावंद आपको आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाएगा।
आप ये 2 काम कर लें, अगर आप 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से आपने सरफराजी को नहीं देखा, आप बुलंदियों पर नहीं गए, तो आप आज से, अभी से इन 2 कामों को अपनी जिंदगी में करना शुरू करें, इसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें, तो फिर देखें कि खुदा आपको किस कदर जो है वो सरफराजी देगा, खुदा आपको किस कदर जो है वो ऊंचाई पर लेकर जाएगा, खुदा किस कदर जो है वो आपकी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि वो झूठों की टोली में नहीं बैठता और ना वो ठट्ठेबाजों के साथ दोस्ती रखता है। ज़बूर 1 पढ़ लीजिएगा, वहां पर लिखा है कि वो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। जो लोग बद्दी करते हैं, जो लोग बुराई करते हैं, जो लोग मकर की बातें करते हैं, खुदा उनके पास नहीं बैठता जब तक वो उस बदी को, उस बुराई को, उस गुनाह को, उस बिद्दत को अपनी जिंदगी से परे ना करे। इसीलिए खुदा जो है वो हमारी जिंदगी में एक नया दिन देता है ताकि हम तौबा करें, क्योंकि खुदा के कलाम इस बात के बारे में बयान करता है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। खुदा चाहता है कि हर एक इंसान की, हर एक जिंदगी की नौबत जो है वो तौबा तक पहुंचे, और वो इंसान को हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। और मिसाल की किताब में लिखा है कि इंसान के हाथ में है मौत और जिंदगी, जिंदगी और मौत इंसान के अपने इख्तियार में है, अपने हाथ में है। इसी जुबान से जो है हम मौत की तरफ जाते हैं और इसी जुबान से जो है हम जिंदगी की तरफ जाते हैं। आप इस जुबान को, अगर आपने आज से पहले कभी भी खुदावंद यीशु अल मसीह को खुश करना शुरू नहीं किया, तो आप उसको खुश करना शुरू कर दें। ये देखे पीछे भी यीशु दे होंदे खड़ाक होने लग गए, यीशु तेरे होंदे खड़ाक बड़े होंगे। ठीक है, वो गीत गाते हैं ना हम लोग, एक यीशु लाड़े दी बरात जदों जो यीशु लाड़े दी बरात आनी थे इंज इस तो ज्यादा शोर होना। सो जब हम खुदावंद यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, अपनी इस जुबान से उसके मसीह, उसके खुदा होने का इकरार करते हैं, इसी जुबान से हम उसके जो है निजात दहिंदा होने का इकरार करते हैं, इसी जुबान से हम उसके जो है वो इस जहान का कफारा जो उसने सलीब पर दिया, इस बात का इकरार करते हैं। इस जुबान से हम उसके सलीब के पर जो खून बहाया गया, इस बात का ऐलान करते हैं कि खुदावंद तूने मेरे लिए मार खाई, तूने मेरे लिए अपना कीमती खून बहाया। तो फिर वो सारी बदी, वो सारी नाराजगी जो है वो हमारे बदन से पीछे चली जाती है। और ये एक बहुत छोटा सा कुलिया है, कुलिया बहुत छोटा है, लेकिन इसको अपने बदनों पर इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं कल परसों एक जगह पर इंजील की मुनादी के लिए गया, तो वहां पर तकरीबन 65 साल एक बुजुर्ग थे। तो मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा कि बुजुर्गों आपने बपतिस्मा ले ली? कहता नहीं पाश साहब मैं तो बचपन च ले लिया। तो मैं क्या होंदे तुसी 55 तो भी वध हो गए तो हुण ले लवो। यानी कि लोगों के जिन्हों में बात जो है वो फिक्स कर दी गई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल जो खुदा के कलाम इस बात के बारे में बयान करता है, यानी कि ब्रेन वॉशिंग इस कदर कर दी गई है कि लोग आज सच्चाई के कलाम को कबूल नहीं करते, लोग सच्चाई की तरफ वापस नहीं आते। यूहन्ना कहता है कि सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। उस शख्स से मुझसे कहा कि बेटा मैंने बचपन में जो है वो पानी का बपतिस्मा लिया था। तो मैंने उनसे कहा कि अब आप 55 के हो गए हैं, अब आप जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। अब आप इस जुबान से इकरार करें। उस वक्त आप छोटे थे, आपने जुबान से इकरार नहीं किया, अब आप बड़े हो गए हैं, आपको पता है कि आपने कहां पर गलती की है, आपको पता है कि आपकी जिंदगी में कौन कौन सी चीजें जो है वो गलत हुई हैं। आप उन बातों को जो है वो अपनी जुबान मुबारक से इकरार करें, आप इस बात का ऐलान करें, आप इस बात का इकरार करें कि यीशु ही खुदा है, यीशु ही जो है वो दुनिया का कफारा है, यीशु ही है जिसके वसीला से आज हम मौत
और कब्र पर फतह पाते हैं। यीशु ही है जिसके खून के वसीला से हमें रिहाई मिली है। यीशु ही है जिसके मार खाए जाने से और जिसके खून बहाए जाने से हम सबों ने शिफा पाई है। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी जुबान से अब इस बात का इकरार करें, बाकी सारी बातों को अपने बदन से पीछे कर दें। अब इस बात का आप इकरार करें, ऐलान करें। बल्कि जिस तरह दाऊद कहता है कि मैं बड़े मजमा में उसके बड़े कामों का बयान करूंगा, तो मैंने कहा कि अब आप जो है वो उसके बड़े कामों का बयान करें कि वही जो है वो बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखता है। और आज वही कहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बुजुर्ग, ऐ मेरे नौजवान, अगर तू अपनी जिंदगी से खुश होना चाहे और अच्छे दिन देखना चाहे तो अपनी जुबान को बदी से दूर कर और अपने होंठों को मकर की बात कहने से बाज रख। फिर तू देखेगा कि खुदा किस कदर जो है वो तेरी जिंदगी में काम करता है। खुदा किस कदर जो है वो तुझे सरफराजी पर लेकर जाता है। खुदा किस कदर जो है वो तेरे किराना में, तेरे खानदान में कसरत की बरकत को जारी करता है। सो आए सब अपनी आंखों को बंद करें। खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से वो बड़ी बरकत दे। दुआ करेंगे। खुदा कदूस, मैं तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करता हूँ। सुभान खुदा, तेरे फजल के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरी दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। सुभान खुदा, तेरे कलाम के लिए, तेरे मुंह की मीठी बातों के लिए, तेरे मोतबर कलाम के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। सुभान खुदा, तूने ये फजल बख्शा कि मैं आज शाम तेरे कलाम को सुभान खुदा तेरे लोगों तक पहुँचाऊँ। सुभान खुदा, तुझसे मिन्नत करता हूँ कि आज तेरे कलाम के वसीला से सुभान खुदा ये तमाम जिंदगियां बरकत को हासिल करने वाली हैं, क्योंकि बाप तेरा कलाम जो है वो कभी बेतासीर वापस नहीं जाए। सुभान बाप तेरा कलाम जो है वो असर रखता है। सुभान खुदा, तेरा कलाम इन जिंदगियों में चढ़ पकड़े और जो जो लोग सुभान खुदा तेरे पाक कलाम को सुने यीशु मसीह के नाम से, सुभान खुदा तेरा कलाम उनकी जिंदगियों में कसरत से काम करे। सुभान खुदा हमें भी ये फजल बख्श कि हम तेरे मुंह की मीठी बातों पर, तेरे कलाम पर अमल पैरा और बहुत सारी जानों को, बहुत सारी जिंदगियों को सुभान खुदा तेरी हुजूर में लाने का वसीला और सबब उठाए। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांगते पा लेते हैं, आमीन। मैं साथ में तो किसी भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो दस सकता है। की प्रेयर रिक्वेस्ट थी, एक ना कामलीना की बहन है पेट्रिशिया, उसके लिए दुआ करें, उसकी डिलीवरी है नेक्स्ट मंथ। और फिर एक ना मेरे भाई के लिए भी दुआ करें, रजा नाम है उसका, उसके बैकबोन का जोड़ों का प्रॉब्लम है, डाउन हील करे। आमीन। चलें हम उसके लिए दुआ करेंगे। और वो मेरा एक बेटा है, छोटा है, उसकी मतलब नाक की हड्डी उसकी बड़ी हुई है। तो अब वो पहले तो यहाँ पर था तो उसका डॉक्टर ने सर्जरी के लिए उसको कहा हुआ था, लेकिन वो यहाँ से चला गया तो फिर वो सर्जरी उसकी नहीं हो सकी। अब वहाँ उसने उस सिटी में डॉक्टर से अप्रोच किया, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और डॉक्टर ने कहा है कि हड्डी उसकी काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यह है कि डॉक्टर जो है सर्जरी का कि जितनी जल्दी हो सके उसकी नाक की हड्डी की जो है वो सर्जरी जो है हो जाए और वो काट दी जाए। तो हम इसको दुआ में रखेंगे कि जो भी खुदावंद की मर्जी है कि खुदावंद उसको हील करे और खुदावंद उसके साथ हो। और हम शुक्रगुजारी भी करेंगे कि उसके सारे ब्लड टेस्ट सब कुछ ठीक है, सिर्फ यही उसका एक इशू है जो हड्डी का मसला है। हम उसके लिए दुआ करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं जॉब, तो अभी अभी मुझे एक लेटर आया, मतलब जॉब के लिए आया है। उन्होंने मुझे बुलाया मंडे को कि आप आके साइन करें, पेपर पर साइन कर दें हमारे साथ जॉब करने के लिए। उसमें जॉब में यह है कि वो कैजुअल पोजीशन है। कैजुअल पोजीशन में यह है कि वो कभी कभी मुझे बुलाया करेंगे जब कोई नहीं होगा।
तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, लेकिन मैं ये जॉब मैंने इसलिए एक्सेप्ट कर रही हूँ ताकि हमारा जो काम है, खिदमत का काम भी ना रुके, और जब वो मुझे कभी कभी बुलाया करेंगे तो मैं चली भी जाया करूंगी। तो यानी किस तरह से जो है वो मैं थोड़ी एक्टिव भी रहूंगी और खिदमत का काम भी जारी रहेगा। और यह है कि जब कभी अगर मैं नहीं होंगी तो फिर आप सब जो हैं इस मीटिंग को जो है आपने लेके चलना है। तो इसको भी दुआ में रखें, आप सब दुआ करें कि खुदावंद मुझे अगर ये खुदावंद की मर्जी है तो मैं फिर जाऊं और मंडे को फिर मैं साइन करके आऊं और मैं उनके साथ ये जो है वो कांटेक्ट करूं कि भी मैं उनके लिए काम करूंगी। तो हम इसको भी दुआ में रखेंगे। तो और अगर किसी को कोई है तो वो भी बताएं। किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है? So, तो मैं इन सारी जो दरखास्तें हैं, और हम मारिया फ्रोबल के लिए दुआ करेंगे, उनकी जितनी भी मुश्किलात हैं खुदावंद उनकी मुश्किलात को दूर करे, उनकी परेशानियों को दूर करे खुदावंद, और उनको कसरत से खुदावंद मुहैया करे। और जो है भाई सिद्दीक, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे क्योंकि वो हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स जो हैं। और इसको खास दुआ में रखें, एक पाकिस्तान से भाई हैं, उनका नाम जो है वो क्या है, उनका नाम जावेद जावेद अलियास है, और वो ये कहते हैं कि वो हमारी मिनिस्ट्री के साथ काम करना चाहते हैं। उनके पूरे पाकिस्तान में चर्चेज हैं और उनका बाइबल स्कूल भी है, तो वो चाहते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करें। तो हम इसको भी दुआ में रखेंगे कि खुदा उनकी मर्जी हो तो हम उनके साथ काम करें। तो सारी इन प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए जो है हम भाई रशीद के साथ मिलकर भाई रशीद के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। कुदूस तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते हैं सुभान खुदा। तेरे सर फजल के लिए, प्यार के लिए, तेरी दी हुई तमाम नेमतों बरकतों बख्शिशों के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से सुभान खुदा, जितनी भी दुआएं रिक्वेस्ट है सुभान खुदा तेरे मुसबा पर आई हैं, तू नाम बनाम सुभान खुदा तमाम दरखास्तों को जानता है। यीशु मसीह के नाम से सुभान खुदा नाम बनाम एक एक एप्लीकेशन को तेरी हुजूरी में लाता हूँ। बैन मारिया के लिए सुभान खुदा, और उन खदाम के लिए भी तेरा शुक्र करता हूँ यीशु नाम से सुभान खुदा, जो हमारे साथ मिलकर खिदमत के काम को सर अंजाम देना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से सुभान खुदा, तू आ आसमान पर से अपनी कुदरत को जारी और सारी कर। यीशु मसीह के नाम से सुभान खुदा, अपने आसमान को खोल, और बैन मारिया लोगों के लिए सुभान खुदा जो जो चीज़ें दरकार हैं अपने अलाही खजाना को खोल कर यीशु मसीह के नाम से जारी और सारी करना, ताकि सुभान खुदा तेरे लोग जाने कि तू यहोवा पाक खुदा है, तू सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है। यीशु मसीह के नाम से सुभान खुदा, और भी जितनी दुआएं रिक्वेस्ट तेरे मज़बा पर हैं, यीशु मसीह के नाम से सुभान खुदा तू एक एक को छू ले, बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से सुभान खुदा तुझसे मिन्नत करता हूँ कि जितनी जिंदगियां सुभान खुदा इस वक्त तेरी हुजूरी में सजदा रेज हैं, सरनगू हैं, यीशु मसीह के नाम से सुभान खुदा आ एक एक जिंदगी पर अपने फजल को जारी और सारी कर। यीशु मसीह के नाम से सुभान खुदा ये जिंदगियां यीशु मसीह के नाम से सुभान खुदा तेरी हुजूरी और तेरी मेमोरी में यीशु नाम से बढ़ती चली जाए। यीशु मसीह के नाम से सुभान खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ तमाम खादमीन के लिए, तमाम पास्टर साहबान के लिए, बैन नुसरत के लिए, बैन नसीर के लिए, बैन मारिया के लिए, और जितने भी लोग उस्मानी खुदा होली सिटीज मिनिस्ट्री के साथ ज्वाइन हैं। उस्मानी खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तो उस्मानी खुदा अपने लोगों को दूर नज़दीक से इकट्ठा करता है, और उस्मानी खुदा अपने जलाल के लिए, अपनी कुदरत के लिए और अपने मस्सा के लिए इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह के नाम से उस्मानी खुदा एक एक जिंदगी को छू ले, बरकत दे, ब्लेस कर, ताकि उस्मानी खुदा ये जिंदगियां यीशु मसीह के नाम से सुभान खुदा तेरी हुजूरी में और तेरी मेमोरी में यीशु मसीह के नाम से बढ़ती चली जाए। सुभान खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू दुआओं को सुनता और उनका रिप्लाई करता है। यीशु मसीह के नाम से सुभान खुदा तेरा शुक्र करता हूँ कि सुभान खुदा कि तेरे लोग जब जब भी तेरी हुजूरी में आए सुभान खुदा तूने अपने लोगों को कुव्वत से, दलेरी से और अपने कलाम से भरा है। यीशु मसीह के नाम से सुभान खुदा मैं इन तमाम जिंदगियों के लिए सुभान खुदा
तेरे कसरत के मसा को यीशु नाम से जारी और सारी मांगता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा ये जिंदगियां तुझ में पेवस्त रहें और आसमानी खुदा बहुत सारे लोगों को तेरी हुजूरी में लाने का वसीला और सबब उठाने, यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग कर पा लेते हैं। आमीन। आमीन आमीन। 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 आइए हम रुबानी दवा में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान तुझ में है, आसमान तेरा नाम तेरा नाम तेरी बादशाही बात तेरी तेरी मर्जी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज रोटी हमें आज कर दे और जिसको हम अपने कर्ज को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज से हमें माफ कर और हमें हमें आजमाइश आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि में बुराई से Christ, बचा के बाद उनके बादशाह तो जलाल हमेशा से कर रही है। आमीन। आमीन। सो आइए प्रभु दे दास पास्टर फयाज जी ने मिलकर कलमा पढ़ाएंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शाकत तमाम मुतस्सिन के साथ, तमाम कलीसियों के साथ, खास तौर पर होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के साथ और जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जूम मीटिंग पर हैं, इन पर, इनके खानदानों पर, उनके खानदान में एक एक फर्द के साथ अब्दुल आबाद और हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। 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 आप आमीन। बेटे नाम से आमीन। कुछ के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। इस आमीन। सलामती हो। आमीन। आप सब आमीन। आमीन।